जी नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी सर हिंदी सीखे चैनल के माध्यम से आप सभी का नमस्कार करता हूं। दोस्तों आज का जो हमारा पार्ट होगा, टॉपिक होगा बायोलॉजी से परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। विज्ञान में बायोलॉजी की दृष्टि से हमेशा भारत की कोई भी वनडे एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन हमेशा बनते हैं और बहुत अधिक लोग इस पे कंफ्यूज रहते हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप अपने परीक्षा में 1 नंबर चाहते हैं और अपने परीक्षा में सफल होना चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक, अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, उसके बाद लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं समय को बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ आपके समय को। तो आते हैं दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है परिसंचरण तंत्र। ठीक, परिसंचरण तंत्र क्या होता है दोस्तों? तो मैं बता दूं कि मानव शरीर में या मनुष्य के शरीर में जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनका परिवहन जो होता है उसी को हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यानी खाद्य पदार्थ या हमारे शरीर में जो भी महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है उनका हमारे शरीर में परिवहन होना ही परिसंचरण तंत्र होता है या परिसंचरण तंत्र के माध्यम से होता है। ठीक दोस्तों, परिसंचरण तंत्र में 4 ऐसे तथ्य अंग है जो कार्य करते हैं। ठीक, जिसमें आपका एक होता है रुधिर या रक्त। ठीक, उसके बाद आपका होता है हृदय। ठीक, उसके बाद होता है आपका रुधिर वाहिनियां और होता है लसिका। ठीक, यानी ये 4 ऐसे अंग हैं या मानव शरीर के अंग हैं जो आपके परिसंचरण तंत्र में सहायक होते हैं। ठीक, रुधिर, हृदय, लसिका और रुधिर वाहिनियां। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा के दृष्टिकोण से। रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, एमटीएस, एसएससी, सीजीएल, ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बने रहिएगा, कहीं मत जाइए। और सबसे आसान, सबसे अधिक पूछे जाने वाला यह आज का टॉपिक है दोस्तों। चलिए आते दोस्तों, तो परिसंचरण तंत्र के बारे में हमने बताया कि ये 4 ऐसे अंग होते हैं जो हमारे परिसंचरण तंत्र में भाग लेते हैं या सहायक होते हैं। दोस्तों मैं आज जो बताऊंगा उसी में का जो एक नाम आता है रुधिर या रक्त, जिसको अंग्रेजी में ब्लड कहते हैं। ठीक दोस्तों, ब्लड या रक्त। ठीक, सबसे बड़ी बात है ब्लड होता क्या है, रंग क्या होता है, कैसा होता है, क्या कार्य होता है, हमारे शरीर में क्या उपयोग है, इन सब चीज़ों को पहले हम बताएंगे। देखिए दोस्तों, रक्त जो होता है हल्का सा चिपचिपा होता है और द्रव नुमा होता है। ठीक, उसके बाद यह इसका गुण कैसा हो तो क्षारीय होता है। हमेशा याद रखिएगा कि जो ब्लड होता है तो कैसा होता है, क्षारीय होता है। बिल्कुल एकदम कंफ्यूजन नहीं होता, बाई कंसेप्ट के सहारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यानी रक्त कैसा होता है तो चिपचिपा सा होता है, क्षारीय होता है। क्वेश्चन नहीं बनता है रक्त कैसा होता है, पीएच मान, तो पीएच मान हमेशा इसका 7 से ऊपर होता है। जब 7 से ऊपर होगा तो क्षारीय होगा। ठीक, यानी रक्त चिपचिपा हल्का सा द्रव होता है, उसके बाद क्षारीय होता है। ठीक, उसके बाद यह देखिए आपके मानव शरीर में इसका कार्य क्या होता है। तो मानव शरीर में इसका कार्य यही होता है कि जैसे मान लीजिए जो आपकी ऑक्सीजन होती है तो ऑक्सीजन को शरीर के फेफड़े से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, उसके बाद शरीर के विभिन्न भागों से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक लाना। यानी ये महत्वपूर्ण कार्य होता है रक्त का। क्या कि जो आपके शरीर में ऑक्सीजन होता है तो फेफड़े से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के विभिन्न भागों से फेफड़े तक लाना। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है किसका, तो रक्त का। ठीक दोस्तों, और भी है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कभी कभी एक बार पीसीएस प्री में क्वेश्चन बना था कि किसी व्यक्ति का भार यदि मान लीजिए 70 kg है, ठीक, तो उसके शरीर में रक्त होगा। अब तो आप बहुत लोग सुने होंगे कि 5 से 6 लीटर होता है, या ऐसे मतलब लोग कहते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य है तो उसके शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। ऐसा है, सही बात है, लेकिन कहने का मतलब जब वेट की बात आती है तो वहां पर आपको ध्यान देना चाहिए कि मानव शरीर में जो रक्त होता है वेट के हिसाब से वो होता है आपका 7 से 8%। यानी माना यही जाता है कि 7%। यानी क्वेश्चन जो पीसीएस प्री में आया था, ठीक, लास्ट एग्जाम जो पिछले वर्ष किया गया उसमें क्वेश्चन आया था कि मानव शरीर में जो रक्त होता है भार के अनुसार, इन क्वेश्चन दिया था कि एक व्यक्ति का भार 70 kg है तो उसके शरीर में रक्त होगा। ठीक, तो उसमें मान लीजिए आपका ऑप्शन दिया था 6 लीटर, 5 लीटर, 7 लीटर, ऐसे ऑप्शन थे। ठीक, तो मैं बता दूं कि मानव शरीर में भार के अनुसार जो रक्त की मात्रा होती है
तो भार के अनुसार मानव शरीर में कितना रक्त पाया जाता है, तो 7%। यानी कहने का मतलब है यदि किसी मनुष्य का भार 70 kg है, कितना है, 70 kg, और 70 का 7% निकाल देंगे यानी आपका लगभग 49 यानी 4.9 यानी लगभग 5 लीटर इसको हम मान सकते हैं। ठीक, तो ऐसा ही क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर बनता है। तो इन सब यानी कहने का मतलब है कि मानव शरीर में जो रक्त पाया जाता है वह भार के अनुसार 7 से 8% होता है। ठीक, आगे आते हैं दोस्तों। वैसे तो एक क्वेश्चन ये भी होता है कि 5 से 6 लीटर भी रक्त पाया जाता है, तो ये भी सही है, लेकिन स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब भार के अनुसार पूछेगा तो हमारा आंसर हमेशा क्या होगा, 7%। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। ठीक, कहीं मत जाइए, क्योंकि आप इसको अगर देखते हैं तो आपके परीक्षा के लिए 1 नंबर फिक्स होता है। चलिए आगे आते हैं दोस्तों। अब आते हैं रक्त में क्या होता है। तो इसमें मान लीजिए आपके कुछ रक्त के प्रकार होते हैं, जैसे रक्त को 2 भागों में बांटा गया। एक होता है प्लाज्मा, ठीक, एक क्या होता है, प्लाज्मा, और एक होता है रुधिर कणिकाएं। ठीक, बिल्कुल बाई कॉन्सेप्ट के साथ बताना चाहूंगा। तो प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा भी एक रुधिर रक्त का भाग है। ठीक, तो प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो पीला होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। नहीं, प्लाज्मा का रंग कैसा होगा, तो पीला होगा। अब देखिए जो प्लाज्मा पाया जाएगा, यानी प्लाज्मा जो होता है वो रक्त का लगभग 55 से 60%, यानी रक्त रुधिर का जो प्लाज्मा, मतलब कहने का मतलब जो प्लाज्मा पाया जाता है वो रुधिर का 55 से 60% होता है। ठीक, आगे आते हैं दोस्तों। अब प्लाज्मा में जो जल की मात्रा होती है 90% होती है। प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है, 90% होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि प्लाज्मा में जल की मात्रा होती है तो 90%, और बचा कितना, तो 10%। अब 10% में आपका कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। 10% में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि मानव शरीर में प्लाज्मा में कितने % कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, तो दोनों मिलाकर 10% पाए जाते हैं। अकार्बनिक में आपका सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कार्बनिक पदार्थ में आपका अमीनो अम्ल हो गया, विटामिन हो गया, ठीक, ग्लूकोज हो गया। ठीक, अब देखिए ये आपके अकार्बनिक पदार्थ में आएंगे। ठीक, उसके बाद एक चीज और बता दें कि कुछ प्रोटीन भी पाए जाते हैं। कुछ प्रोटीन कौन पाए जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। प्रोटीन में एक होता है फाइब्रिनोजन, ठीक, और ये होता है प्रोथाम्बिन। ठीक, उसके बाद एल्ब्यूमिन, ठीक, ग्लोब्यूलिन भी होता है। यानी ये प्रोटीन, यानी कौन कौन, तो फाइब्रिनोजन, प्रोथाम्बिन, एल्ब्यूमिन, ठीक, उसके बाद ग्लोब्यूलिन, ये आपके प्रोटीन मानव के प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन ऐसा प्रोटीन है जो रक्त को जमने में सहायक होता है, ये क्वेश्चन बनता है। तो मैं बता दूं कि रक्त को जमने में सहायक या जमाने में सहायक कौन प्रोटीन होता है, तो फाइब्रिनोजन और प्रोथाम्बिन, 2 ऐसे प्रोटीन हैं जो रक्त को जमाने में सहायक होता है। और विटामिन के, यानी ये विटामिन से जब क्वेश्चन आता है तो के होती है। एक हिपैरिन नामक पदार्थ होता है जिसका निर्माण यकृत में होता है, वो रक्त को जमने नहीं देता, यानी रक्त का जो द्रव गुण होता है या रक्त का जो परिवहन होता है, तो क्यों होता है, तो वो आपका हिपैरिन के कारण, क्योंकि हिपैरिन क्या करता है कि रक्त को जमने से रोकता है। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब आते हैं दोस्तों उत्सर्जी पदार्थ, यानी प्लाज्मा के द्वारा कुछ उत्सर्जित पदार्थों का उत्सर्जन भी होता है, तो उसमें अमोनिया होता है। यानी अमोनिया का उत्सर्जन, अमोनिया एक आपका उत्सर्जित पदार्थ में आता है जिसका फार्मूला आपका NH3 होता है। यूरिया होता है। ठीक, तो यूरिया को मैं बता दूं कि प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला प्रथम कार्बनिक पदार्थ है, यौगिक है। ठीक, उसके बाद यूरिक अम्ल होता है, ये आपके उत्सर्जित पदार्थ है। ठीक दोस्तों, ये प्लाज्मा रहा। ठीक, यानी प्लाज्मा से ये जितने भी टॉपिक थे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बने रहिए, कहीं मत जाइए। मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताने के प्रयास कर रहा हूँ। जो चीजें परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे पूछे जाते हैं वैसे मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अब हम आते हैं रुधिर कणिकाएं, यानी ब्लड कार्पल्स। ठीक, तो रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। एक होता है RBC, ठीक, और एक होता है WBC, और एक होता है प्लेटलेट्स। ठीक, अब देखिए दोस्तों, RBC पर आते हैं तो इसको रेड ब्लड कार्पल्स बोला जाता है, व्हाइट ब्लड कार्पल्स बोला जाता है। ये तो सबको मालूम होता है जनरली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक, अब आते हैं तो
आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स या इरिथ्रोसाइट बोला जाता है, कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक, देखिए क्वेश्चन जो बनने के तरीके होते हैं अलग अलग, परीक्षा में अलग अलग के तरह से क्वेश्चन बनते हैं। किसी में थोड़ा हल्का कर देता है तो लोग कहते हैं विज्ञान बहुत आसान पूछ रहा है, पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं बता दूं कि एसएससी या रेलवे की जो भी एग्जाम होते हैं या कहीं भी एग्जाम में आज विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हो गया। इसलिए मैं आपके लिए स्पेशल विज्ञान के वीडियो को बायोलॉजी के द्वारा, बायोलॉजी के सब्जेक्ट से 7वां वीडियो होगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा और वहां से बायोलॉजी के जितने भी वीडियो मैंने डाले वहां से आप देख सकते हैं। उसके बाद आपके संविधान के पार्ट को डाला है, उसके बाद यूपी स्पेशल को हमने डाला है, उसके बाद प्ले लिस्ट के बाद वीडियो में जाएंगे तो आपका मोटिवेशन के वीडियो है। तो तमाम आपके लिए हमने वीडियो प्रोवाइड किए, तो उसको जरूर देखिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर, लाइक करना मत भूलिए। चलिए आते हैं, एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी को कहा जाता है। ठीक, आगे आते देखिए एक चीज, आरबीसी में जो होता है केंद्रक नहीं होता, यानी क्वेश्चन बन सकता है कि आरबीसी में केंद्र पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। तो नहीं पाया जाता है, लेकिन दो ऐसे जंतु होते हैं जो अपवाद होते हैं। ठीक, ऊंट और लामा। ऊंट और लामा एक ऐसे दो ऐसे जंतु हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक मतलब आप समझ रहे हैं कि केंद्रक जो होता है कोशिका का दिमाग होता है, कोशिका का संरक्षक होता है। ठीक, जिसकी खोज आपके रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो बहुत ही हमने पीछे कोशिका में इसको पढ़ाया। तो अगर कोशिका के बारे में बहुत अच्छे से आपको जानकारी नहीं होगी तो हमारे पीछे भी बायोलॉजी की प्ले लिस्ट में जाकर बायोलॉजी के पार्ट को देखें तो उसमें मैंने सबसे पहले कोशिका को पढ़ाया, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए आते हैं, यानी ऊंट और लामा में के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है और जो भी जीवधारी होते हैं, जंतु होते हैं, उनके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आगे आते हैं, तो जो आरबीसी की संख्या होती है मनुष्य में वह 45 से 50 लाख प्रति घन मिमी, यानी 45 से 50 लाख प्रति घन मिमी होता है। पुरुषों में आरबीसी की संख्या अधिक होती है, महिलाओं में आरबीसी की संख्या कम होती है। इन चीजों को आप ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं दोस्तों, तो अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो आरबीसी का निर्माण होता है, आरबीसी के निर्माण में कौन कौन से तत्व या कौन कौन से प्रोटीन या कौन कौन से आपके विटामिन सहायक होते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए आरबीसी के निर्माण में प्रोटीन सहायक होता है। ठीक, उसके बाद आयरन भी सहायक होता है। उसके बाद विटामिन में विटामिन B6 B12 पाया जाता है, फोलिक अम्ल पाया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि प्रोटीन, आयरन, विटामिन B6 B12 फोलिक अम्ल के द्वारा आरबीसी का निर्माण होता है। इसलिए आपको कहा जाता है कि हरी सब्जी का सेवन अधिक कीजिए, क्योंकि हरी सब्जी में आपका मान लीजिए आयरन की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए उसमें रक्त तेजी से निर्माण होता है। इन सब चीज़ों की इसीलिए डॉक्टर सलाह देते हैं। जैसे मान लीजिए जो आपकी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको आयरन की गोली दी जाती है। क्यों दी जाती है? कि आरबीसी का निर्माण तेजी से हो। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये आपका मतलब आरबीसी का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है, आयरन से होता है, विटामिन B6 और B12 फोलिक अम्ल के द्वारा होता है। ठीक, यह सहायक होते हैं। आगे आते हैं दोस्तों, आरबीसी का जो जीवन काल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आरबीसी का जीवन काल होता है। तो आरबीसी का जीवन काल जो होता है 120 दिन। 120 दिन तक आरबीसी की जो कोशिकाएं होते हैं जीवित रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे मरने लगती है, फिर उत्पन्न होने लगती है। ठीक, यानी आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। उसके बाद आरबीसी का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा। ठीक, और लेकिन जब वही भ्रूण अवस्था में होता है तो उसका निर्माण फिलिया व यकृत में होता है। मैं बता दूं कि आरबीसी का जो कब्रिस्तान कहा जाता है, फिलिया को कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा। उसके बाद एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि आरबीसी का जो लाल रंग होता है, यानी आरबीसी का जो रंग लाल होता है, यानी रेड ब्लड कॉर्पस का लाल रक्त कणिका का जो रंग लाल होता है, तो किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण, यानी हीमोग्लोबिन के कारण उसका रंग क्या होता है? लाल होता है। ठीक, आगे आते हैं दोस्तों। अगला आपका जो होगा वो होगा WBC, जिसको ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है, ल्यूकोसाइट्स। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ठीक, और केंद्रक पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केंद्रक का अभाव नहीं होता है। केंद्रक WBC की कोशिका में केंद्रक पाई जाती है और आरबीसी के कोशिका में केंद्रक नहीं पाई जाती है, केवल ऊंट और लामा को छोड़कर। ठीक, आगे आते हैं। इनकी जो संख्या होती है मनुष्य में 5000 से 9000 घन mm या प्रति घन mm मिमी पाया जाता है। उसके बाद इसका जीवन काल जो होता है 3 से 4 दिन होता है।
ठीक, WBC का, इसको ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। ठीक, अब देखिए WBC जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है कणिकामय, एक होती है कणिका विहीन। यानी कहने का मतलब है कि WBC जो होता है उसमें कणिका एक दो प्रकार के होते हैं, जो एक होता है जो जिसमें कण पाए जाते हैं, एक होता है जिसमें कण नहीं पाए जाते। एक चीज़ और बता दो कि जो एक आपका कैंसर जो होता है, ल्यूकीमिया, यानी कैंसर का एक रूप ल्यूकीमिया होता है, तो किस में होता है, तो WBC में है। दोस्तों आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ऐसे ही बने रहिएगा, कहीं मत जाइए। ठीक, और इस चैनल हिंदी सीखे चैनल के माध्यम से जो भी आपको वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो उसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों अब इसके बाद जो मैं पढ़ाने जाऊंगा WBC ऑपरेटर, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाने के कारण मैं इसको आज रोक रहा हूं, इसको अगले वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिए। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।